Welcome to Study Food Extra. Today we will read lesson number 3, the selfish giant of your English book. It so happened. तो as the title से ही हमें पता चल रहा है जैसे कि जो सेल्फिश जाइंट कि इसका जो टाइटल है वही हमें बता रहा है कि सेल्फिश होता है एक स्वार्थी और जाइंट होता है राक्षस या दैत्य। अगर हम जाइंट का मीनिंग लें तो यहाँ पे तो इसका मीनिंग आ रहा है दैत्य राक्षस, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है बिग यानी बड़ा, लार्ज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है सेल्फिश यानी स्वार्थी जाइंट एक राक्षस या दैत्य। अब उस जाइंट को सेल्फिश क्यों कहा गया है, ठीक है, तो ये हम जानेंगे इस लेसन के माध्यम से। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट लेसन नंबर 3 पार्ट 1। The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. अब जो जाइंट है, जैसे कि हमें फर्स्ट लाइन से पता चल रहा है कि जाइंट्स का एक गार्डन है, ठीक है, बहुत ही सुंदर है और बच्चों को वहाँ पर खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ये जो ऊपर की लाइनें हैं यही बता रही हैं। लेकिन जो जाइंट है वो एक सेल्फिश है यानी बहुत ही स्वार्थी है। ठीक है, द जाइंट्स गार्डन वाज ब्यूटीफुल, कि जो जाइंट्स का गार्डन था उस राक्षस या दैत्य का बाग या बगीचा था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था यानी सुंदर था। एंड चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले इन इट, और जो बच्चे थे उन्हें वहाँ पर प्ले करना यानी खेलना, किसमें, इन इट, इस गार्डन में। यहाँ पे इट जो है गार्डन के लिए आया हुआ है कि उन्हें इस गार्डन में या इस बगीचे में खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लव्ड यहाँ पे ऐसे तो प्यार करना होता है, लेकिन यहाँ पे आया हुआ है जैसे हम लाइक को यूज़ करते हैं वैसे ही लव्ड यहाँ पे अच्छा के लिए यूज़ हुआ है। तो बच्चों को इस गार्डन में खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। द जाइंट हु वाज सेल्फिश बिल्ट ए हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। अब जो जाइंट है देखो उसने क्या किया, हु वाज सेल्फिश, वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी था। ठीक है, बिल्ट ए हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन, उसने अपने उस सुंदर गार्डन या बाग के राउंड मतलब चारों ओर उसने क्या कर दिया, देखिए उसने क्या कर दी, जो हाई वॉल यानी बहुत ऊंची ऊंची दीवारें उसने बना दी। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, अब जो बच्चे थे वो इसमें क्या नहीं कर पाते थे, देयर आफ्टर मतलब इसके बाद, किसके बाद, वहाँ पे जब उस जाइंट ने बड़ी बड़ी दीवारें जो थी उस बाग के चारों ओर बना दी, तो इसके बाद देयर आफ्टर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, उसके बाद जो चिल्ड्रन थे यानी बच्चे थे, डिड नॉट एंटर, वो नहीं प्रवेश नहीं कर पाते थे। एंटर होता है प्रवेश करना, ठीक है, वहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाते थे, कहाँ पे, गार्डन में। तो उसके बाद जो बच्चे थे वो बाग में प्रवेश नहीं कर पाते थे। नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हार्ट। अब देखो उस गार्डन में, ठीक है, नॉर डिड स्प्रिंग यानी ना तो बसंत उस गार्डन में आया एंड समर, और ना ही ग्रीष्म ऋतु उस गार्डन में आई। कब तक, टिल जब तक कि जो जाइंट था, राक्षस था, दैत्य था, एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हार्ट, जब तक कि उस दानव के हृदय में जो था वो परिवर्तन नहीं हो गया था, तब तक ना तो स्प्रिंग और ना ही समर उस गार्डन में आए। ठीक है, अब इसकी स्टोरी हम आगे जानेंगे कि क्यों नहीं वो आए थे, कौन कौन उस गार्डन में थे, वो सब आप इस लेसन में जानोगे फर्स्ट पार्ट में। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन। अब एवरी आफ्टरनून मतलब जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उसके बाद जब बच्चे घर आ जाते हैं तो शाम हो जाती है, तो यानी शाम के समय, एवरी प्रत्येक दोपहर के बाद यानी शाम के समय, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, देखो बताया हुआ है कि जब वे स्कूल से वापस आ रहे होते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो, तो जो बच्चे थे वो हमेशा जाया करते थे, कहाँ पे, उस गार्डन में, एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन, और उस दानव के बाग में वो खेला करते थे। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि क्या था, इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन, कैसा गार्डन इसको बताया हुआ है, बहुत बड़ा है, लवली है, बहुत ही प्यारा है, ये जो बाग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और प्यारा है, विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और इसमें क्या है, हरी हरी बहुत ही नरम नरम हरी हरी घास इसमें उगी हुई
है। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl. अब यहाँ पे बोला हुआ है and in the autumn bore rich fruit. अब देखो यहाँ पे बताया हुआ है उस गार्डन के बारे में कि वहां पर क्या क्या है। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास, अब यहाँ और वहां यानी इधर और उधर, ओवर द ग्रास यानी घास पर, स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, अब वहां पे जो बहुत ज्यादा सुंदर जो थे फूल किसकी तरह, लाइक स्टार्स, सितारों की तरह, जो तारे होते हैं जैसे आसमान में उनकी तरह बहुत ही सुंदर सुंदर जो फूल हैं वो वहां पर उगे हुए थे। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और वहां पर कितने पीच के ट्रीज बताए हुए हैं, 12 यानी 12 आड़ू के पेड़ वहां पर थे। एंड इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लूम ऑफ पिंक एंड पर्ल। अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि इन द स्प्रिंग टाइम, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ये टाइम, ये कौन सा टाइम होता है, स्प्रिंग टाइम यानी बसंत ऋतु के समय में। ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट, यहाँ पे जो डेलिकेट है इसका मीनिंग होता है बहुत ही सॉफ्ट यानी कोमल, प्यारा भी हम इसको बोल सकते हैं। ब्लजूम्स ऑफ पिंक, अब यहाँ पे ब्लजूम्स होता है फूल, जो पेड़ों पे फूल आ जाते हैं, और पिंक किस कलर के, पिंक कलर के। एंड पर्ल और मोती, पर्ल का मीनिंग होता है मोती। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि स्प्रिंग के समय में, बसंत ऋतु में जो बहुत ही कैसे कोमल फूल जो थे वो गुलाबी रंग के कोमल जो फूल थे वो मोतियों की तरह खिल उठते थे। कब, स्प्रिंग टाइम में। तो स्प्रिंग टाइम में बसंत के समय में मोतियों की तरह गुलाबी रंग के जो बहुत ही नरम फूल थे वो वहां पर खिल उठते थे। एंड इन ऑटम बोर रिच फ्रूट, अब यहाँ पे जो ऑटम है वो कौन सा सीजन होता है, पतझड़ का, और पतझड़ में बोर रिच फ्रूट मतलब बहुत ही रिच यहाँ पे आया हुआ है, मतलब रिच होता है वैसे अमीर, लेकिन यहाँ पे आया हुआ है ढेर सारे जो फल थे वो पतझड़ में निकल आते थे। ठीक है, अब बोर जो है सेकंड फॉर्म है बियर की, यानी वो जो जैसे वो निकल आते थे। द वर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जो पक्षी हैं सेट ऑन द ट्रीज, वो पेड़ों पर बैठा करते थे, एंड sang सो स्वीटली, और बहुत ही मधुर जो गाने थे वो गाते थे। दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। अब यहाँ पर जो इन ऑर्डर मतलब के लिए, अब जो बच्चे होते थे क्या करने के लिए, टू लिसन टू देम, उन पक्षियों के उन मधुर गानों को सुनने के लिए वो क्या कर देते थे, वो स्टॉप देयर गेम्स, वो अपनी खेलें जो वो खेल रहे होते थे उनको भी वो रोक दिया करते थे, मतलब अपनी खेल को छोड़ करके वो उन पक्षियों के मधुर गीतों को सुनते थे। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, बोलते हैं बच्चे कि देखो हम यहाँ पर कितने खुश हैं। दे क्राई टू ईच अदर, वे एक दूसरे से बहुत ही चिल्लाकर बोलते हैं, बहुत ही ऊंची आवाज में होते हैं। जब आपने देखा होगा बच्चे खेल रहे होते हैं तो एक दूसरे से बातें करते हैं तो बहुत ही जोर जोर से बोलते हैं, वैसे ही उन बच्चों ने भी एक दूसरे को बहुत ही जोर से बोला कि देखो हम यहाँ पर कितने खुश हैं। वन डे द जाइंट केम बैक, देखो और एक दिन क्या हुआ, जो जाइंट था, दैत्य था, राक्षस था, दानव था, वो वापिस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश और ऑग्रे। अब देखो यहाँ पर उसका फ्रेंड कौन बताया हुआ है, कॉर्निश ऑग्रे, यानी उसका एक फ्रेंड है उस जाइंट का जिसका नाम है कॉर्निश ऑग्रे। वो कहाँ गया था, वो अपने मित्र से मिलने के लिए गया हुआ था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और उसके साथ देखो वो कितने ईयर्स तक रहा, 7 years तक, और वो वहां उसके पास 7 years के लिए, 7 वर्षों के लिए उसके पास वो स्टेड यानी रुक गया था, ठहर गया था। When he arrived he saw the children playing in the garden, और जब वो देखो वहां पे arrived यानी जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जो बच्चे हैं उस बाग में खेल रहे थे। What are you doing here, देखो उसने क्या बोला
कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ही क्राइड इन ए ग्रफ वेरी ग्रफ वॉइस एंड द चिल्ड्रन रैन अवे। अब देखो जो इसने ये बात उनको कही कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसकी जो साउंड थी वो कैसी थी, ग्रफ साउंड, यानी बहुत ही ज्यादा रफ कर्कश जो उसकी आवाज थी, रफ उसकी साउंड थी उसमें। और हम ग्रफ को गुस्से से गुर्राते हुए भी बोल सकते हैं कि ऐसी आवाज में उसने कहा कि उसकी आवाज में बहुत ज्यादा गुस्सा जो था वो झलक रहा था, ठीक है। यानी ऐसी रफ आवाज में उसने बच्चों को चिल्लाकर कहा एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, और जब उन बच्चों ने ऐसी आवाज सुनी तो वो वहां से भाग गए। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी बताया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जाइंट है, ठीक है। अब जाइंट अपने फ्रेंड के यहाँ से आ गया है और उसने देखो यहाँ पे बच्चों को खेलते हुए देखा, ये बच्चे सभी यहाँ खेल रहे थे। अब जाइंट ने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, ऐसे गुस्से से ग्रफ साउंड में कहा। देखो सभी बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, देखो ये इधर जा रहा है, ये बच्चा इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, सभी बच्चे क्या हो रहे हैं, कोई ट्री के ऊपर चढ़े हुए हैं। यानी वो सभी डर गए। जैसी आवाज में जाइंट ने उनसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो सभी बच्चे जो थे वो वहां से भाग गए। देखो जाइंट ने क्या कहा, माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, क्या कहता है, सेड द जाइंट। जाइंट ने कहा कि माई ओन गार्डन, ये मेरा बाग है, इज माई ओन गार्डन, ये मेरा ही बाग है, ठीक है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, और जो ये बात उसने कही उसे कोई भी समझ सकता है। एंड आई विल अलाउ नो बॉडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। अब बोलता है कि आई विल अलाउ नो बॉडी, कि मैं यहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा, नो बॉडी किसी को भी मैं यहाँ पे परमिशन नहीं दूंगा, अलाउ नहीं करूँगा, क्या करने के लिए, टू प्ले इन इट, इसमें खेलने की मैं किसी को भी जो है वो आज्ञा नहीं दूंगा, ठीक है। बट माई सेल्फ, किसको, केवल मैं खुद ही इस बाग में रहूंगा और मेरे सिवाय यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है, ये वो बोल रहा है। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल राउंड इट एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड। देखो उसने क्या कर दिया, उसने सो ही बिल्ट, उसने बना दी क्या, हाई वॉल्स ऑल राउंड इट, बहुत ही इसके चारों ओर ऊंची ऊंची जो दीवारें थी उसने बनाई। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और वहां पर एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया। नोटिस बोर्ड होता है सूचना पट। अब देखो सूचना पट में उसने मोटे मोटे अक्षरों में क्या लिखा, ट्री पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि जो यहाँ पे ट्री पासर्स हैं यानी जो घुसपैठिए हैं, विल बी प्रोसिक्यूटेड, उनको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। प्रोसिक्यूटेड होता है दंडित करना, ट्री पासर्स होता है घुसपैठिए। ही वॉज वेरी सेल्फिश जाइंट। अब यहाँ से बोला हुआ है कि वो एक बहुत ही ज्यादा कैसा था, सेल्फिश था, स्वार्थी जाइंट था, दानव था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो नाउ वेयर टू प्ले। अब यहाँ पे पुअर वैसे तो होता है, पुअर क्या होता है वैसे, गरीब, लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए आया हुआ है क्योंकि बच्चों को अब उस गार्डन में खेलना नहीं मिलता। उनको जहाँ पे खेलना बहुत अच्छा लगता था तो उसने हाई हाई वॉल वहाँ पे बना दी चारों ओर, बच्चे वहाँ पे नहीं जा सकते थे, और एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया गया था, ठीक है। तो बेचारे बच्चे हैं, हैड नाउ वेयर टू प्ले, अब वो खेलने के लिए कहाँ जाएं, ठीक है, उनके पास खेलने के लिए कोई स्थान नहीं था। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड। देखो उन्होंने कहाँ पे खेलने की कोशिश की, ऑन द रोड, सड़क पर उन्होंने खेलने की कोशिश की। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट। लेकिन फिर क्या हुआ, जब उन्होंने कोशिश की सड़क पर खेलने की, बट द रोड, लेकिन जो सड़क थी वॉज वेरी डस्टी, वो कैसी थी, बहुत ज्यादा धूल से भरी हुई थी, फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और उसके ऊपर बहुत ही कठोर जो पत्थर थे, ठीक है, बड़े बड़े वहां पे पत्थर थे, कठोर थे, वो हार्ड थे। दे डिड नॉट लाइक इट, और उन्होंने वहां पे खेलना पसंद नहीं किया। They used to wander round the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful gardens inside. अब देखो they used to wander, अब उन्होंने क्या करते थे, वो वहाँ पे wander किया करते थे, घूमा करते थे, round the high walls, जो उसने बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें लगाती थी चारों ओर, तो वो हमेशा ही अक्सर वहाँ उसके चारों ओर wander किया करते थे, घूमा करते थे। when their lessons were over, जब उनके जो पाठ थे वो खत्म हो जाया करते थे, यानी जब वो अपना होमवर्क कर लेते थे शाम के समय स्कूल से आने के बाद, उसके बाद वो वहां पर आते थे और उसके चारों ओर जो थे वो घूमा करते थे।
एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, और अंदर से वो गार्डन जितना सुंदर था, ठीक है, उनको बहुत सुंदर लगता था, तो उसके बारे में बातें करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, और बोलते हैं कि हम वहां पर कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से कहा। देन द स्प्रिंग केम, और तब जो था वो स्प्रिंग आया। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। देन द स्प्रिंग केम, तब कौन सा मौसम आया? स्प्रिंग केम, तब बसंत का मौसम आया। एंड ऑल ओवर द कंट्री, और सारे संसार में, देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, कौन आ गए? छोटे छोटे जो फूल थे और छोटे छोटे पक्षी सारे संसार में आ गए थे। यानी हर जगह पर, हर गार्डन में छोटे छोटे फूल और छोटे छोटे जो पक्षी थे वो आ गए थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वाज स्टिल विंटर, लेकिन किसके गार्डन में? उस सेल्फिश जायंट के गार्डन में ही केवल क्या था? स्टिल विंटर, यानी अभी भी सर्दियों का मौसम था, अभी भी ठंड वहां पर पड़ रही थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो, अब जो पक्षी थे वो भी इस बात की केयर नहीं करते थे, ठीक है, किस बात की? टू सिंग, और इस गार्डन में सिंग करने की, या ना गाना गाने की प्रभा भी जो पक्षी थे वो भी नहीं करते थे। अब क्यों नहीं करते थे? एज देयर वर नो, क्योंकि वहां पर क्या था? चिल्ड्रन, क्योंकि वहां पर अब बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और देखो अब वृक्षों ने भी, जो वृक्षों पर भी फूल उगना जो थे वो बंद हो गए थे, वो भी फूल, वृक्ष भी अपने ऊपर फूल निकालना जो थे वो फॉरगॉट हो गए थे, यानी भूल गए थे। ओनली ब्यूटीफुल फ्लावर put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. अब देखो, जो एक बार अचानक से ये ब्यूटीफुल फ्लावर, एक बहुत ही सुंदर जो फूल था, पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, उसने घास में से अपना जो हेड था, यानी जो सिर था, वो क्या किया? बाहर की ओर निकाला। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब इसने उस किसको देखा? उस सूचना पट की ओर उसने देखा। इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, तो उसे भी उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, सॉरी यानी बहुत ज़्यादा उसे दुख हुआ। दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, कि वो दोबारा से स्लिप्ड बैक हो गया, यानी दोबारा से वो कहाँ चला गया? ग्राउंड में चला गया। वेंट ऑफ टू स्लीप, और ऐसा लगा कि वो दोबारा से कभी नहीं निकलेगा, यानी वो नींद में चला गया, यानी वो दोबारा नहीं निकलेगा। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, देखो बताया हुआ है कि ओनली पीपल, केवल वही लोग, कौन? हु आर प्लीज, जो वहां पे खुश थे, वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, कौन कौन है? बर्फ और धुंध, फ्रॉस्ट को धुंध भी बोलते हैं, पाला भी बोलते हैं, कि केवल यही दो जो पीपल थे वही वहां पर खुश थे। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, जो देखो कौन सा सीजन उस गार्डन को भूल गया है? स्प्रिंग, यानी बसंत, उस जो सीजन है वो उस गार्डन को भूल ही गया है। दे क्राइड, वे चिल्लाए, यानी उन्होंने जोर से कहा। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, कि हम सारा साल इस जो गार्डन है इसमें हम रह सकेंगे या रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। अब यहाँ पे जो स्नो है, बर्फ है, कवर्ड अप द ग्रास, उसने जो ग्रास थी वहां पे उगी हुई सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रीन ग्रास जिसे बताया गया था, उसको उसने ढक लिया है। विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, अपने जो बहुत बड़ा उसका ग्रेट वाइट रंग का जो क्लॉक था यानी लवादा था, उसके साथ उसने बहुत ही सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थी उसको भी ढक लिया है। क्लॉक हम लवादा भी बोल सकते हैं, चादर भी बोल सकते हैं, कि जो बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है उसने उसको भी ढक लिया है। द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो फ्रॉस्ट है, धुंध है, ठीक है, पाला है, उसने भी क्या कर दिया है? सभी ट्रीज को चांदी की तरह से ढक लिया है। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, और देखो तब उन्होंने किसको बुला लिया? इन्वाइटेड यानी उन्होंने बुलावा भेज दिया, आमंत्रित कर लिया, किसको? नॉर्थ विंड को। नॉर्थ विंड को भी उन्होंने अपने साथ स्टे करने के लिए, रहने के लिए बुला लिया। ही केम, और वो आ गई।
He was wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimneys pots down. अब देखो वो जो नॉर्थ विंड आई उसने क्या किया, ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वो किस में लिपटी हुई थी, इन फर्स में, यानी रोए में वो रैप्ड थी, रोए में वो लिपटी हुई थी, ठीक है, वो लिपटा हुआ था नॉर्थ विंड रोए में। एंड ही रोड ऑल डे, और वो पूरा दिन रोड करता था, दहाड़ता रहता था, अबाउट द गार्डन, उस बाग में सारा दिन वो दहाड़ता रहता था। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और उसने जो चिमनी पॉट्स थे उनको भी उसने नीचे गिरा दिया था। दिस इज ए डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, वी मस्ट आस्क हेल्प ऑन ए विजिट। अब बोलते हैं कि ये कैसा स्थान बताया उन्हें, बहुत ही डिलाइटफुल, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार उन्होंने ये स्पॉट बताया, स्थान, इस स्थान को बहुत ही मज़ेदार बताया। ही सेड, उसने कहा, वी मस्ट आस्क, हमें अवश्य ही किसको पूछना चाहिए, हेल को। हेल क्या होता है, ओले, ओले को भी हमें पूछ लेना चाहिए। सो द हेल केम, अब जब उन्होंने हेल को भी बुला लिया तो हेल यानी ओला भी आ गया। एवरी डे for 3 hours he rattled on the roof of the castle till the broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. अब जब हेल आ गया तो एवरी डे, प्रत्येक दिन, कितने आवर्स के लिए, फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स के लिए वो रैटल्ड, ठीक है, रैटल्ड करता था, कहाँ पे, ऑन द रूफ, किसके रूफ पे, कैसल। अब वो क्या करता था, जो कैसल का रूफ था, किले का रूफ था, उस पे वो रैटल्ड करता था, खड़खड़ाता रहता था, कितने घंटों तक, 3 आवर्स तक वो खड़खड़ की आवाज ही खड़खड़ाता ही रहता था। टिल द ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट, जब तक कि उस कैसल के ज्यादातर जो स्लेट्स थे वो टूट नहीं जाते, तब तक वो रोड ही करता रहता, ठीक है, खड़खड़ाने की आवाज ही, रैटल्ड ही वो करता रहता कैसल के रूफ पर। देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन, और वो फिर गार्डन के चारों ओर क्या करता था, चक्कर लगाता था, जितनी तेजी से वो लगा सकता था। एज ही कुड गो, यानी जितनी तेजी से वो इस काम को कर सकता था उतनी तेजी से वो करता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, उसने कैसे रंग के ड्रेसअप की हुई थी, कैसे कपड़े पहने हुए थे, भूरे रंग के। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो सांस थी वो कैसी थी, बर्फ जैसी थी, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा ठंडी थी। I cannot understand why the spring is so late in coming. अब जब ये सब वहाँ पे हो रहा था, यानी जो जाइंट था वो इस सोच में पड़ गया कि यहाँ पर स्प्रिंग जो, या स्प्रिंग या समर है वो उस गार्डन में आता ही नहीं है। केवल कौन दिखाई देते हैं वहाँ पे पूरा साल, एक तो आपने पढ़ा, हेल दिखाई देता है, नॉर्थ विंड दिखाई देती है, स्नो दिखाई देती है, फ्रॉग, ये सब, यही सब दिखाई देते हैं। यानी 4 जो यहाँ पे फैक्ट हैं, एक तो स्नो, दूसरा फ्रॉस्ट, तीसरा नॉर्थ विंड, चौथा हेल, यही जो 4 जो पीपल हैं वो यहाँ पे आते हैं और यही सारा साल यहाँ पे रह रहे हैं और यही यहाँ पर खुश हैं। और वो सोचता है कि जो स्प्रिंग है यहाँ पर, उसको आने में इतनी ज़्यादा देर यहाँ पर क्यों हो रही है। तो यही इस पहरे में बोला हुआ है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, कि मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, कि स्प्रिंग को यहाँ आने में इतनी देर क्यों लग रही है। सेड द सेल्फिश जाइंट, उस सेल्फिश जाइंट ने कहा। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, I hope there will be a change in the weather. अब देखो वो जो जाइंट था, जैसे ही वो ही सैट एट द विंडो, जैसे ही वो खिड़की पर बैठा हुआ था, एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और जब वो अपने उस सफ़ेद रंग के बाग और बहुत ही ज़्यादा जिसमें ठंड थी उसको वो बाहर की ओर देख रहा था। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, तो वो बोलता है कि मुझे आशा है कि कभी ना कभी ये मौसम तो बदलेगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन ना तो कभी स्प्रिंग का सीजन वहां पे आया और ना ही समर, यानी ना ही गर्मी। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, अब जब ऑटम का सीजन आया, यानी जब पतझड़ आ गई, तब सभी पेड़ों पर जो थे वो, सभी के जो गार्डन थे उन पर क्या आ गए, सुनहरे रंग के फल जो थे वो उन्होंने दे दिए थे। बट टू द जाइंट्स गार्डन सी गेव नन, अब जो जाइंट्स का गार्डन था उसने उसको
कुछ नहीं दिया। ही इज टू सेल्फिश, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्वार्थी था। शी सेड, उसने कहा। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसीलिए वहां पर हमेशा विंटर ही रहता था। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जब वहां पे पूरा साल एक तो विंटर रहता है, एंड द नॉर्थ विंड और उत्तरी जो हवा है वो रहती है, एंड द हेल और ओले रहते हैं, एंड द फ्रॉस्ट और जो धुंध है या ओस है या पाला है वो रहता है, एंड द स्नो और बर्फ जो है वहां पर थ्रू द ट्रीज, उन पेड़ों पर डांस करती है यानी नाचती रहती है। One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. एक सुबह को जब जाइंट जो था was lying awake यानी लेटा हुआ था, लेकिन वो क्या था, जागा हुआ था, बिस्तर में लेटा था, लेकिन अभी उसे नींद नहीं आई थी, ऐसे ही लेटा हुआ था। When he heard some lovely music, जब उसने एक बहुत ही लवली यानी प्यारा म्यूजिक, संगीत उसने सुना। It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. अब it sounded so sweet, उसके कानों को, to his ईयर्स यानी उसके कानों को ये इतना ज्यादा स्वीट लगा, बहुत ज्यादा उसे वो मधुर लगा। दैट ही थॉट, उसने सोचा कि ये कौन जा रहे हैं, कि ये म्यूजिशियंस हैं पासिंग बाई, किसके, किंग्स के जो म्यूजिशियंस हैं, संगीतज्ञ हैं, वो यहाँ से पासिंग यानी गुजर रहे होंगे। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। इट वॉज रियली ओनली, बोलते हैं कि ये वास्तविक रूप से कौन थी, एक बहुत ही छोटी सी लिनेट थी, छोटा सा पक्षी था, सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, जो उसकी खिड़की के बाहर गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हियर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे बोले इट वॉज सो लॉन्ग, बहुत ज्यादा समय हो गया था, सिंस ही हैड हियर्ड, कि उसने नहीं सुना था, ही हैड बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, कि उसने अपने बाग में किसी पक्षी को गाते हुए सुने, उसे बहुत ज्यादा समय हो गया था। दैट इट सीम टू हिम, इसीलिए उसे ये लगा, टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, कि उसे संसार का ये बहुत ज्यादा सुंदर जो संगीत था उसे वो लगा। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, और तब जो था ओले ने भी डांसिंग ओवर हिज हेड, उसके सिर पर क्या करना बंद कर दिया, डांसिंग। अब जो ओला था स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड, उसके सिर पर उसने भी डांस करना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और जो नॉर्थ विंड थी उसने भी सीज यानी बंद कर दिया, सीज्ड का मीनिंग है बंद कर दिया, रोरिंग दहाड़ना उसने बंद कर दिया, ठीक है। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। अब जो एक बहुत ही डिलीशियस परफ्यूम यानी बहुत ही एक सुगंधित जो सुगंध थी बहुत ही अच्छी जो लगती है, वैसी सुगंध थी जो उसके ओपन से केसमेंट यानी बाहर से, उसकी खिड़की के बाहर से जो थी वो आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, अब उसे विश्वास हो गया था कि अब स्प्रिंग जो है वो, बसंत जो है वो आ गया है। सेट द जाइंट ने कहा। एंड ही जंप्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट, और जो उसने बड़ी खुशी के साथ जंप किया अपने बिस्तर से, एंड लुक्ड आउट, और बाहर की ओर वो देखने लगा कि किस तरह से जो बसंत है वो आ गया है, ठीक है। नॉर्थ विंड ने रोरिंग करना बंद कर दिया है, ठीक है, और हेल ने भी उसके सिर पर जो डांस कर थी वो भी उसने बंद कर दिया है। तो इस तरह से हमने जो आपका लेसन नंबर 3 था सेल्फिश जाइंट, वीडियो के माध्यम से फर्स्ट पार्ट बनाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।